वीडियो बना रहे हैं तब उसका। समिति की बैठक में बसंत पंचमी को लेकर के क्या क्या तय हुआ और क्या बोलना चाहिएगा चैनल के माध्यम से? सबसे पहले हम सरस्वती पूजा में जितने लोग हैं सभी को इस पावन अवसर पर मुबारकबाद देते हैं और सभी से ये अनुरोध करते हैं हर त्यौहार जातिकता बन के ना निभाए, मानवता की तरह निभाए। और ये मौसम बहुत खुशगवार आया है क्योंकि ये मौसम पवन का अवसर है, ठंडा गया है और मौसम गर्मी आया है। इसी त्यौहार को भगवान जैसे मनाया है उसी तरीके से इंसान को मनाना है। यही मेरा शुभकामनाएं है और मुबारकबाद है। परिचय? मैं वसीम खान, समाज सेवी, वार्ड 40। अच्छा संबंध वगैरह रखते हैं तो उससे हम लोग के भी जो भी काम वगैरह है वो बताते हैं। लेकिन उनके आप लोग सभी लोग क्या कहते हैं कि प्रबुद्ध नागरिक हैं, जबकि है परिपाटी की पुलिस से बहुत लोग दूर रहता है, लेकिन इतने जागरूक हैं आप लोग तो ये बहुत खुशी है हमको। और आप लोग इतने तत्पर हैं तो ये पर्व क्या कभी कुछ भी नहीं होगा। और अभी कुछ थाने में भी हमारे समस्या है कैसे कि सभी लोगों का स्थानांतरण हो चुका है और थाने में भी इस समय पदाधिकारी भी सिर्फ एक ही है और 2 लोगों का एग्जामिनेशन ड्यूटी लगा है, 7 लोगों का स्थानांतरण हो गया है। फोर्स वगैरह भी बहुत कम, हम भी थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह में है। तो रोज़ क्या कहते हैं कि छोटा क्षेत्र सभी लोग का रोज़ मुलाकात होगा और कभी भी कुछ भी होगा बेहिचक आप कभी भी फ़ोन करिएगा। आप लोग तो दूसरा कोई काम नहीं, कुछ ना कुछ समाज का जो बात बोले उस पर निश्चित रूप से हमारे तरफ से अच्छा ही रिस्पॉन्स होगा। और कभी भी उस तरह का आप लोग को लगता भी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे है, हम कहे थे आप रिस्पॉन्स नहीं लिए, तो आप रिकॉल क्या कहते हैं कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आपने कुछ समस्या बताया और फिर उसी समय क्या कहते हैं कि कुछ बड़ी समस्या आ गई, चाहे उसी समय बहुत बार होता है आपने कहा और उसी के आज सरस्वती पूजा को लेकर करके शांति समिति की आज आम बैठक की गई है नए थाना प्रभारी विनोद कुमार मुजाहिदपुर में। तो क्या क्या निर्णय लिया गया सरस्वती पूजा लेकर? इस पे मुजाहिदपुर थाना शांति समिति के तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। उन सबों ने मिलकर के बहुत ही सामाजिक सद्भावना के माहौल में, अच्छे माहौल में सारा पर्व त्यौहार को संपन्न कराने का निर्णय लिया। जो ट्रैफिक की छोटी मोटी समस्या थी उसको यहाँ मुख्य रूप से अंकित किया गया है। थाना अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया कि हमसे जो भी बन पड़ेगा बेहतर व्यवस्था के लिए हम वो करेंगे। पुलिस की गश्ती को भी बढ़ाएंगे और सरस्वती पूजा के साथ साथ वैलेंटाइन डे भी है तो उसमें खासकर से युवाओं पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो दिग्भ्रमित नहीं हो। और इसके बाद जब बैठक होगी तो हम लोग विशेष रूप से नशा उन्मूलन की दिशा में थाना अध्यक्ष का ध्यान लाएंगे और प्रयास करेंगे कि समाज में एक नशा मुक्ति की दिशा में सार्थक। और जो डीजे जो अश्लील गाना ये सब जो बजाते हुए जाते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई के लिए? थाना अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस पर जो भी न्याय संगत कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि डीजे वगैरह का प्रयोग जनता के स्तर से भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि उसका प्रयोग नहीं हो और प्रशासन के स्तर से भी दबाव होगा कि उसका प्रयोग नहीं हो। हम समझते हैं कि बेहतर माहौल में ये सारा ये सरस्वती पूजा 14 तारीख को है। विसर्जित कितने दिन के बाद किया जाएगा? विसर्जित ये 2 दिनों के बाद ये होना है। उसके लिए इस क्षेत्र की ज़्यादातर प्रतिमाएं गंगटा पोखर में ही विसर्जित होती है और छोटे छोटे स्तर पर तो बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो साइकिल पर या रिक्शा पर ले जाकर के विसर्जित करते हैं। हम समझते हैं कि विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से इसमें कोई बड़ा समस्या नहीं आएगा और सब लोग सजग रहेंगे। हम लोग सब एक दूसरे के साथ संवाद रखेंगे। हम समझते हैं कि बेहतर माहौल में ये सारा पूजा। परिचय? रमन कर्ण, नागरिक विकास समिति के सलाहकार और शांति समिति के सदस्य। आज मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में नए थाना अध्यक्ष का भी आगमन हुआ है। उनके सामने आज शांति समिति की बैठक की गई है बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को लेकर के। क्या क्या इसमें रखा गया? सबसे पहले माँ सरस्वती विद्या की देवी बसंत पंचमी के शुभ उपलक्ष्य पर आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी। हमारे
नए थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज की बैठक चल रही है। कल इस बैठक में मुख्य रूप से सरस्वती पूजा के बातें जो आई, जो स्थान पर जो विधिवत रूप में विसर्जन शोभा या पूजा या विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनको लाइसेंस लेना सख्त आवश्यकता है। बिना लाइसेंस का वो ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस के जैसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बगैर लाइसेंस के जो रहती हैं, क्या इस बार उस पर रोक लगेगा? रोक लगेगी। बिना लाइसेंस का उनको इजाजत नहीं मिलेगी पूजा या विसर्जन। दक्षिणी क्षेत्र में लमसम कितनी प्रतिमाएं ऐसे बैठती हुई? बड़ी प्रतिमा के रूप में 4-5 से 5-6 की ज़्यादा नहीं है। छोटी छोटी तो चूँकि ये पूजा जो है लोग विद्यार्थियों की पूजा है, माँ सरस्वती विद्या की देवी है। लोग छोटे घर में अपने अपने घर में लोग कई घरों में पूजा होती है छोटी प्रतिमा के साथ। उस प्रतिमा को अपने समय अनुसार पूजा अर्चना के बाद वो विसर्जित कर विसर्जन के लिए घाट कहाँ तय किया विसर्जन गया? के घाट के लिए उसी वह गंगा पोखर, दक्षिण क्षेत्र की सारी प्रतिमाएं गंगा पोखर जाती है। इसके लिए हम लोगों ने बात रखा कि ये घाट की सफाई हो, क्योंकि विसर्जन करने में अम्बे पोखर पे इस बार नहीं विसर्जित होगी। अम्बे पोखर की बात भी आ रही है, क्योंकि अम्बे पोखर की बात वो थाना स्तर की बात है। वो ये हबीबपुर थाना में वो बैठक होगी और वहाँ पर इस बात को रखी जाएगी और अम्बे पोखर के बारे में सारी बातें थाना स्तर पर हबीबपुर थाना स्तर की जाएगी। परिचय? सत्यनारायण प्रसाद, सचिव नागरिक विकास समिति।